हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जय माता दी। रियली फिट एंड फाइन होंगे। तो आज मैं एक नई कहानी आप लोग के सामने लेकर आई हूँ। सुषमा के दो बेटे थे, रवि और अर्जुन। रवि की पत्नी नीलम देखने में सही लगती थी, उसका रंग साफ था, जबकि छोटी बहू ज्योति का रंग थोड़ा पक्का था। इसी कारण सुषमा अपनी छोटी बहू ज्योति से बहुत नफरत करती थी। और फिर एक दिन, नीलम बहू, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ज्योति को रसोई में खाना मत बनाने दिया करो, उसके हाथ का खाना पसंद नहीं करती मैं। अपने काले हाथों से अगर वह मेरे लिए रोटी बनाएगी तो पता चला मेरे ऊपर भी उसकी काली छाया आ गई तो मैं भी काली हो जाऊंगी। हाँ माँ जी, मैंने कितनी बार तो ज्योति को कहा है कि रसोई के कामों से दूर रहा करो, पर वो है कि सुनती ही नहीं है। मैं तो खुद तंग आ गई हूँ, मुझे भी उसके हाथों से बना हुआ खाना बिल्कुल नहीं पसंद है। अब आप ही एक बार बात करो उससे, मेरी बात तो बिल्कुल नहीं सुनती। ज्योति, ओ ज्योति, इधर आ जा जरा। जी माँ जी। बड़ी आई माँ जी कहने वाली, तुझे जब हमने कह दिया है कि हम तेरे हाथ का खाना नहीं खाएंगे तो तू बार बार रसोई में हमारे लिए अपने काले हाथों से खाना क्यों बनाने के लिए चली जाती है। माँ जी, वो भाभी ने आज कुछ बनाया नहीं था। अर्जुन आज ऑफिस से जल्दी आ गए थे कि मैं कुछ बना लूँ, तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस उनके लिए सैंडविच बना रही थी। भाभी आप खाना बना लो, मैंने खाना नहीं बनाया है। देखा माँ जी, गलती खुद करती है और सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा देती है। कल से मैं इसको बोल रही हूँ कि मंडी जाकर सब्ज़ी ले आ, पर यह मेरी एक नहीं सुनती है। अब इसमें मेरी क्या गलती है। अब हम इसे रसोई का काम तो करवाते नहीं तो सब्ज़ी खरीद कर तो ला ही सकती है। रहने दे बहू, सब्ज़ी भी अपने जैसी खरीद कर ले आएगी। मैं लेकर आती हूँ, सब्ज़ी बता दो क्या क्या लाना है। हट सामने से। जब देखो सामने आकर खड़ी हो जाती है काला चेहरा लेकर। ज्योति को रोज़ ही इस तरह के ताने सुनने पड़ते थे। इसका मन बहुत ख़राब होता था और वह अपने पति से कह रही थी, मेरा तो मन करता है हम यह घर छोड़कर कहीं और रहने चले जाएं। तुम्हारा इस तरह से अपमान मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। नहीं नहीं, हम यह घर छोड़कर नहीं जा सकते। अगर आपने ऐसा किया तो मेरे ऊपर एक इल्ज़ाम और लग जाएगा कि मैं इस घर के बेटे को भड़का दिया और इस घर को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसा मत करना, देवी मैया चाहेंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे बस उन पर विश्वास है। ज्योति माँ दुर्गा पर बहुत विश्वास रखती थी। नवरात्रि व्रत प्रारंभ हो चुके थे, पर उसकी सास और जेठानी अभी भी वैसे ही व्यवहार कर रही थी। नीलम, फलाहार का खाना बना लो, ध्यान रखना ज्योति का कोई हाथ ना लगे, वरना मैं खाऊंगी नहीं, रात में भूखी सो जाऊंगी। जी माँ जी। मैंने तो व्रत का खाना पहले ही बना लिया है। ज्योति को मैंने साफ मना कर दिया था कि वो इसमें कोई मदद नहीं करेगी। तभी ज्योति आती है। क्या ज्योति भाभी, वो आलू की सब्ज़ी चाहिए थी, अर्जुन को देनी थी। मैं अपने हाथ से दे देती हूँ, अगर तुमने हाथ लगा दिया तो माँ जी इसको बिल्कुल नहीं खाएंगी। ज्योति के साथ इतना भेदभाव उसे रुला देता था। नवरात्रि के 7 दिन पूरे हो गए। दुर्गा अष्टमी का दिन आया। ज्योति ने सारे व्रत रखे थे। वह चाहती थी कि वह कन्या पूजन का प्रसाद बनाने के लिए रसोई में मदद करे, पर सुषमा और नीलम ने उसे बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाने दिया। वह दोनों सास बहू अकेले ही सारा प्रसाद बनाती रही। ज्योति की आंखों में आंसू आ गए और वह माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर रोने लगी। हे माँ, मैं यह कैसी गलती की हूँ, मुझे कैसी सज़ा दे रही हो। आज दुर्गा अष्टमी के दिन मैं आपका प्रसाद अपने हाथों से नहीं बना सकती, सिर्फ इसलिए कि मैं काली हूँ। हे मैया, मैं क्या करूँ, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है, आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ। ज्योति फूट फूट कर रोने लगती है। उसे रोता देखकर माँ को क्रोध आ जाता है और वह सुषमा और नीलम को दंड देने के लिए अपना चमत्कार दिखाती हैं। नीलम बहू, अगर प्रसाद बन गया है तो जाओ कन्याओं को बुला लाओ। सास बोलती है, जी माँ जी, मैं अभी बुलाकर लाती हूँ। नीलम को गए बहुत देर हो गई, पर वो खाली हाथ लौटी और कोई भी कन्या नहीं मिली। क्या बात है बहू? नीलम, कन्याएं कहाँ हैं? इतनी देर से तुम गई हो, कन्या पूजन के लिए कन्याएं नहीं लाई? माँ जी, एक भी कन्या मुझे दिख नहीं रही हैं। मैं तो बहुत देर से कन्याओं को ढूंढ रही हूँ, पता नहीं आज सारी कन्याएं कहाँ चली गई हैं। थोड़ी देर और देख ले बहू, फिर एक चक्कर
तू और मैं दोनों देख आएंगे। तभी काली बहू बोलती है, माँ जी मैं कन्याएं ढूंढ लाऊं? तो माँ जी बोलती है, तेरी शक्ल देखकर तो वैसे ही कोई कन्या नहीं आएगी। चल नीलम बहू, हम दोनों देखने के लिए चलते हैं। सुषमा और नीलम काफ़ी देर तक कन्याओं को ढूंढती रही, पर एक भी कन्या पूजन के लिए नहीं मिली। दोनों थक हार कर घर आ गई। जब वो घर लौटी तो उन्होंने देखा कि घर में 9 कन्या पूजन के लिए बैठी हुई थी। वो दोनों देखकर हैरान रह गई। अरे, कन्याएं अपने आप यहाँ कैसे आ गई? हमें तो कोई कन्या नहीं मिली। नीलम, हम यहाँ से जा रहे थे, तभी आंटी ने हमें यहाँ बुला लिया और हम कन्या पूजन के लिए आ गए। तेरे कहने पर ही आ गई? बड़ी हैरानी की बात है। चल नीलम, जल्दी जल्दी प्रसाद निकाल लेते हैं। अब जो भी हम कम से कम मिली तो नहीं, हम केवल ज्योति आंटी के हाथ का प्रसाद खाएंगे। वो छोटी सी बच्ची बोलती है, आपके हाथ से नहीं। तभी सुषमा बोलती है, क्यों, हमारे हाथ से क्यों नहीं खाओगे? बच्चियाँ ऐसे ही बोल रही हैं। चलो हम परोस देते हैं। नहीं, हम इन्हीं आंटी के हाथ से प्रसाद लेंगे। आप दोनों ने दिया तो हम यहाँ से चले जाएंगे। यह कन्याएं हमें प्रसाद क्यों नहीं लगाने दे रही हैं? नीलम बोलती है। तभी सुषमा का पति बोलता है, माँ बच्चे हैं, जिसके हाथ भी से प्रसाद ले उसी के हाथ से खाने दो ना, क्या दिक्कत है? माँ, अगर ये बच्चे ज्योति के हाथ से प्रसाद खाना चाहते हैं तो क्या बुराई है? ज्योति, जाओ रसोई में प्रसाद लेकर आओ, मैं भी लेकर आता हूँ। चलो। ज्योति जैसे ही प्रसाद लेने के लिए रसोई में जाने लगती है, तभी सुषमा गुस्से में कहती है, कन्याओं को दे दे, पर मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि तूने इसको छू दिया। इसके हाथ का खाना बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। तो फिर मेरी पूजा क्यों करती हो? कन्याएं बोलती हैं। बताओ, मुझे क्यों पूछते हो? मैं भी तो काली हूँ। तभी माता रानी गुस्से में अवतार ले लेती हैं। अचानक 9 कन्याओं में से एक देवी माँ काली के रूप में आ जाती हैं। जैसे ही माँ काली रूप में आती हैं, उनके क्रोध को देखकर सुषमा और नीलम घबरा जाती है। तभी क्या हुआ? मुझे भी पूजना छोड़ दो। मुझे खिलाकर भी तुम नहीं खाओगी ना? बताओ, मैं भी तो काली हूँ। काली माँ बोलती हैं, मुझे क्षमा कर दो सुषमा, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई माता रानी, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, मुझे क्षमा करो। तभी नीलम का पति बोलता है, 9 देवियों मेरे घर आई हैं, हमें दर्शन दी। आपके दर्शन पाकर हमारे परिवार का जीवन सफल हो गया। मेरी सास और जेठानी को क्षमा कर दो मैया। इस प्रसाद को ग्रहण करो और हमें माफ़ करो, हमें क्षमा कर दो। सब 9 देवियों के आगे हाथ जोड़कर खड़े थे। 9 देवियाँ वापस कन्याओं के रूप में आ गईं। सुशीला और नीलम ने साथ साथ ज्योति ने भी देवियों को प्रसाद खिलाया। उसके पश्चात 9 देवियाँ ज्योति और उसके परिवार को आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। तभी सास बोलती है, ज्योति बहू, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे रंग के लिए हमेशा तुमसे नफ़रत की। माता रानी से कहो हमसे नाराज़ ना रहे। तभी नीलम बोलती है, ज्योति, माता रानी यहाँ से खुशी खुशी तो गई होंगी ना? भाभी, माता रानी अपने भक्तों से कभी नाराज़ नहीं होती हैं। जो भी भक्त सच्चे दिल से उनसे क्षमा मांगते हैं, वह उन्हें माफ़ कर देती हैं और अपने भक्तों पर सदैव कृपा रखती हैं।